हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है गाइस। पिछली वीडियोस में हमने एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया था, जैसे कि पैराग्राफ में हम क्या क्या कर सकते हैं, पेस्ट ऑप्शंस में हम क्या क्या कर सकते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नहीं विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करें। आप यूट्यूब पे जाके क्लास जेनिक्स लिख सकते हैं। तो क्लास जेनिक्स लिखने के बाद जो सबसे पहला चैनल आएगा वो मेरा ही चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। गाइस, अभी आप प्लेलिस्ट पर जाओगे तो आपको ये एमएस वर्ड ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट दिखेगी। यहाँ पे आप जाके इसको बुकमार्क करें और इसको यहाँ पे सेव करें क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव करें और बुकमार्क करें। और आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाएं ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। सो गाइस, पिछली वीडियोस में हमने देख लिया था कि पैराग्राफ सेक्शन एमएस वर्ड में जो होता है, जो कि होम मेन्यू आइटम में जाके हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखेंगे कि आगे जो हमारा स्टाइल और एडिटिंग का पेन है या मान लो ऑप्शन है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए एमएस वर्ड मैं खोल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। आप जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें मैंने बड़ी सारी शॉर्टकट कीज भी बताई हुई हैं कि आप उन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके काफ़ी अपना काम एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। सो अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मेरे चैनल पे जाके भी वो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको कहाँ मिलेगी, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, कैजुअल डिस्कशंस पे जाइए, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी अमेजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज यू आरंट यूजिंग नाउ के नाम से। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज उस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो गाइस, चलते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। तो देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। तो हम पढ़ने वाले हैं आज स्टाइल और एडिटिंग पेन के बारे में। ठीक है, तो हम देखो, सबसे पहले मैंने आपको जो बेसिक से मैंने आपको बता रखा है वो है रैंडम कमांड। ठीक है, रैंडम कमांड में क्या होता है, मान लो मेरे को 10 पैराग्राफ चाहिए तो मेरे को 10 पैराग्राफ मिल जाएंगे, मेरे को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब हमने पैराग्राफ तक तो देख लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे स्टाइल्स और एडिटिंग रिबन के बारे में, जो भी ये रिबन के कंपोनेंट्स होते हैं। आज होम जो मेन्यू आइटम है, होम मेन्यू आइटम आज पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, कल से हम इंसर्ट मेन्यू आइटम के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, स्टाइल्स में आपको कुछ नहीं होता। आपको जैसे मान लो कि आपको स्टाइल्स में क्या मिलता है, आपको जैसे मान लो आपने कोई हेडिंग लिखी। ठीक है, अब मान लो मैं इसको यहाँ से यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा भी नहीं, ठीक है, इतना यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ, तो मान लो ये मेरी हेडिंग है। ठीक है, अब अगर मैं मैन्युअली करूँ, ठीक है, मैन्युअली अगर मैं करूँ तो देखो, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो मैं अपनी मर्जी से इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ कि मेरे को इसका क्या देना है, 22, 24, 26 क्या, 36 क्या, ये मेरे को देना है। मेरे को हमने देख लिया था कि इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं, सेंटर हमने कर दिया। उसके बाद इसको हम कलर देना चाहते हैं, इसको हमने कलर भी दे दिए। ठीक है, मान लो मैं रेड दे देता हूँ, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद मान लो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसका मैं थोड़ा बढ़ा दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो मान लो ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, ये जो रेड में है ये हमारी हेडिंग है और ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, ये हमारा, इसको हम कंटेंट कहते हैं, ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ अगर हमें स्टाइल्स के बारे में नहीं पता तो हम इसको ऐसे फॉर्मेट करेंगे, लेकिन हमें अगर स्टाइल्स के बारे में पता है तो हम इसको ऐसे फॉर्मेट नहीं करेंगे। वो क्यों, अब इसको मान लो आप यहाँ पे क्लिक करके आते हो तो यहाँ पे आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि स्टाइल 1, नो स्पेसिंग, उसके बाद एम्फेसिस, सबटाइटल।
आप इसको यहाँ पे जाके भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे जाके भी इसको आप देख सकते हो, जैसे कि ये स्क्रॉल बार की तरह काम करेगा ये। ठीक है, तो मान लो अगर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, तो इस पे मैं गया तो देखो अपना स्टाइल चेंज हो गया। इस पे मैं गया तो नो स्पेसिंग ये दिखा रहा है, इस पे मैं गया तो ये अलग हो गया, इस पे मैं गया, इस पे मैं गया। ऐसे करते करते यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस हैं कि आप अपने खुद का स्टाइल भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको स्टाइल दिए गए हैं, आप जो मान लो स्टाइल एक तरह से मान लो टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट जो दिए गए हैं आप उनकी मदद से भी इसको स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैनुअल और टेम्पलेट के थ्रू भी आपको स्टाइलिंग करना है इसमें बता दिया। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट हटाने का भी बताया था, तो अभी इसकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग हट चुकी है। ठीक है, इसकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग हट चुकी है और मैं इस पे यहाँ पे जाता हूँ। हाँ, इसकी भी मैं आपको फॉर्मेटिंग हटा के दिखाता हूँ, इसकी भी फॉर्मेट हट चुकी है। हाँ, तो देखो अब अगर मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करूँगा सबको, तो अगर मैं इस पे गया तो नॉर्मल है, जैसे ये पहला था वैसे ही है। ठीक है, कंट्रोल, हाँ नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद स्टाइल 1 पे गया तो स्टाइल 1 भी नॉर्मल है क्योंकि मैंने नॉर्मल ही क्रिएट करा था। अगर मान लो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो देखो ये रिमूव हो गया। ठीक है, पहला ऐसे था, दूसरा ऐसे। अब देखो फर्क क्या है। ठीक है, पहले में फर्क है कि आपको स्पेस ज्यादा मिल रही है, दूसरे में क्या फर्क है, आपको स्पेस कम मिल रही है। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है नो स्पेसिंग। ठीक है, तो ये फर्क है। अब अगले में आप जाओगे तो इसका फॉर्मेट अलग है कि ये हेडिंग 1, यानी जो भी आप मान लो हेडिंग कितने तरीके की होती है। हेडिंग मान लो अगर आपने HTML पढ़ रखी है तो हेडिंग आपकी होगी टाइप्स ऑफ हेडिंग इन HTML। ठीक है, ये चलो मैं आपको गूगल करके ही बता देता हूँ, गूगल करके आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। टाइप्स ऑफ हेडिंग इन HTML। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग डिफाइंड बाय HTML। These six heading HTML are H1, H2, H3, H4, H5 and H6, H1 being the highest level and H6 the least। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो H1 हेडिंग है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, अगर मैं आपको इमेजेस इसकी मिलेंगी तो मैं आपको दिखाऊं जरा। हाँ, ये एक बढ़िया इमेज है। तो देखो हेडिंग लेवल 1 ये होती है, इतनी बड़ी दिखती है आपको। हेडिंग लेवल 2 थोड़ी छोटी होती है, हेडिंग लेवल 3 उससे थोड़ी छोटी होती है, हेडिंग लेवल 4 उससे छोटी होती है, हेडिंग लेवल 5 उससे छोटी होती है, हेडिंग लेवल 6 सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि हेडिंग्स कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, मान लो ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है, ये H6 है। ठीक है, तो मान लो मेरे को इसको बड़ा करना है, तो मान लो हेडिंग 1 मेरी कम से कम इतनी बड़ी होगी। ठीक है, हेडिंग 2 को अगर मैंने करना है, हेडिंग 2 मेरी मान लो इतनी बड़ी होगी। ठीक है, हेडिंग 3 को अगर मैंने करना है, हेडिंग 3 मान लो मेरी इतनी बड़ी होगी। हेडिंग 4 को मैंने करना है, 4 मेरी इतनी होगी। ठीक है, हेडिंग 5 को 5 मेरी इतनी ही रहेगी और 6 को मैंने छोटा करना है तो 6 मेरी इतनी हो जाएगी। तो फर्क देख रहे हो, हेडिंग 1 ये हमारी हेडिंग 1 होगी, हेडिंग 1। ठीक है, ये हमारी हेडिंग 2 होगी, ये हमारी हेडिंग 3 होगी, ये हमारी हेडिंग 4 होगी, ये हमारी हेडिंग 5 होगी और ये हमारी हेडिंग 6 होगी। ठीक है, तो ये फर्क होता है हेडिंग्स में। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ, ये हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे नो स्पेसिंग का तो आ रहा था। अब हेडिंग 1 यानी हेडिंग 1 का जो साइज है उस साइज में ये अपने आप को ढाल लेगी, मतलब अपने आप स्टाइल कर लेगी। ठीक है, उसके बाद हेडिंग 2 में जाएंगे तो देखो हेडिंग 1 बड़ी थी, हेडिंग 2 छोटी है। ठीक है, तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हेडिंग 1 बड़ी होगी, हेडिंग 2 उससे छोटी होगी, हेडिंग 3 उससे छोटी होगी, हेडिंग 4 उससे छोटी होगी। तो अभी हम हेडिंग 1 पे गए तो देखो हेडिंग 1 पे ये बड़ा हो गया। अब मान लो अगर मैं इसको हेडिंग 2 पे करता हूँ तो देखना फर्क क्या होगा। देखो फर्क नजर आया। देखो हेडिंग मैं इसको थोड़ा कलर चेंज में कर देता हूँ उसका, ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसका मान लो मैं कलर कर देता हूँ ये वाला,
और इसका मैं आपको कर देता हूँ कलर ये वाला, ठीक है। हाँ, तो अब देखने में आसानी हो रही है। अब देखो हेडिंग 1 काफ़ी बड़ी है हेडिंग 2 के मुकाबले, और हेडिंग 2 छोटी है हेडिंग 1 के मुकाबले, ठीक है। तो अब हेडिंग 3 पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, हेडिंग 3 उससे छोटी होगी, ठीक है। हेडिंग 3 उससे छोटी होगी। अब हेडिंग 3 पे जाएंगे तो देखो हेडिंग 3 उससे छोटी है, समझ आ गया। देखो छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। अब हेडिंग 4 पे हम जाएंगे तो हेडिंग 4 पे अगर हम गए, हेडिंग 4 पे हम जाएंगे तो देखो हेडिंग 4 उससे छोटी होगी। और हेडिंग 4 में क्या है, देखो हेडिंग 4 पे क्या है, अब मॉडिफाई पे अगर मान लो मैं क्लिक करूंगा तो इसमें क्या, देखो इसमें हमें दे रखा है कि थोड़ा इटैलिक्स में आएगा ये, ठीक है, इसमें इटैलिक्स में आएगा। तो हम यहाँ पे जाके चेंज अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा चाहिए। मान लो हमें चाहिए ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे हमें इटैलिक्स नहीं, यहाँ पे बोल्ड चाहिए, इटैलिक्स हटा दो या बोल्ड भी हटा दो, ठीक है, ओके करो। तो देखो ये ऐसे हो गया, क्योंकि हमने पहले जो था वो इटैलिक्स में था, हमने इटैलिक्स हटा दिया तो अब नॉर्मल हो गया। वो आप अपनी मर्जी से जाके भी यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मॉडिफाई पे जाके आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप करके देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या सीखा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। हेडिंग 4 तक हम जान चुके हैं। अब मान लो अगर हम आगे जाएंगे तो ये हेडिंग 5 आ जाएगी। हेडिंग 5 उससे भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। हेडिंग 5 देखो अब इससे भी छोटी है। अब मैं आपको, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखो हेडिंग 5 है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इसका जो भी फॉन्ट साइज है वो 11 है, ठीक है। यहाँ पे ये 11 दिखा रहा है। अब अगर मैं इस पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे इन दोनों का फॉन्ट साइज बराबर ही है क्या, देखें जरा, बराबर तो नहीं दिख रहा। अच्छा इसका फॉन्ट अलग है और इसका फॉन्ट अलग है, हाँ ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है। देखो अब फॉन्ट में भी चेंज है, ठीक है। फॉन्ट में क्या चेंज है, इसका फॉन्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे कैलिबरी बॉडी, ठीक है, और इसका फॉन्ट आपको क्या दिख रहा है, कैलिबरी लाइट, ठीक है। तो ये आपका फॉन्ट चेंज इसमें स्टाइल में बाय डिफॉल्ट ही है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मॉडिफाई पे गए, ठीक है, मॉडिफाई पे आपने मान लो 9 पे करना है, तो 9 पे अगर आप ओके क्लिक करोगे तो देखो अब ये छोटा हो गया। तो आप इसका मतलब अपनी मर्जी से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लो मैं इसको मैंने छोटा करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके भी छोटा कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे जाके भी छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर मैं छोटा करूँगा तो यहाँ जाऊँगा मॉडिफाई पे जाऊँगा, मॉडिफाई पे जाके यहाँ पे मान लो मैंने 8 सिलेक्ट किया, ओके करा तो देखो, अच्छा मैंने ये वाला कर दिया क्या, हाँ, तो इस पे मैं गया तो यहाँ पे मॉडिफाई पे जाके मैंने अगर मान लो यहाँ पे 8 सिलेक्ट किया, 8, तो देखो अब छोटा हो जाएगा। ये छोटा क्यों नहीं हुआ, ये क्या दिक्कत आ रही है, हाँ ठीक है, यहाँ से भी हो जाता है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, करके देख लेना एक बार आप, ठीक है। और हेडिंग 6 में जो फॉर्मेटिंग होगी, मान लो मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ तो अब इसमें क्या फॉर्मेटिंग है, इसमें फॉर्मेटिंग है कि हाँ जी आपका फॉन्ट साइज जो है वो कैलिबरी लाइट है। मेरे को कैलिबरी लाइट नहीं चाहिए, मान लो मेरे को चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, और फॉन्ट साइज मेरे को चाहिए 9। फॉन्ट साइज आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बाकी इसको हम ओके क्लिक करेंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 6 पे लेके जाएंगे तो देखो क्या हुआ, हेडिंग 6 पे आते ही ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं इसको 9 पे करना चाहता हूँ, ठीक है, या मान लो मैं इसको 10 पे करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं करना चाहता हूँ 9 पे, या 9 पे क्या 8 पे ही कर दूँ, ठीक है। तो ये मैंने किया। अब इसको थोड़ा मैं कम जूम करके देखता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये जो आपका ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, हेडिंग 4 है, हेडिंग 5 है,
और ये आपकी हेडिंग 6 है। तो ऐसे करते करते हेडिंग 7 बहुत आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और अब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो देखो ये वाला जो स्टाइल है ये टाइटल का स्टाइल है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है देखो टाइटल। यहाँ पे मैं अगर इसको होवर करूंगा तो देखो टाइटल लिखा है, तो ये टाइटल है कि मतलब आपने कोई टाइटल लिखना है तो वो इतना बड़ा आपका होगा। अब देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज इसने अपने आप सिलेक्ट कर लिया 28 है। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो पीछे से, जैसा कि मैंने आपको भी करके बताया, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल हो गया, ये हमारा सब टाइटल हो गया, ठीक है। सब टाइटल क्या होता है, टाइटल के नीचे जो हम लिखते हैं उसको हम सब टाइटल कहते हैं। तो देखो सब टाइटल पे क्लिक किया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब अगला क्या आएगा, सब टाइटल एम्फेसिस। अब देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया तो सब टाइटल एम्फेसिस पे मैं गया, तो देखो सब टाइटल एम्फेसिस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो चलिए गूगल करते हैं, गूगल किस लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सब टाइटल एम्फेसिस, ठीक है। सब टाइटल एम्फेसिस क्या होता है, सब टाइटल टेक्स्ट स्टाइल टू कॉम्प्लीमेंट द टाइटल स्टाइल अलॉन्ग विद एन एडिशनल स्टाइल फॉर एम्फेसिस, ठीक है। तो ये होता है बेस्ड ऑन व्हाट वर्ड डिस्क्राइब एज द डिफॉल्ट पैराग्राफ फॉन्ट। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी डिफॉल्ट पैराग्राफ का फॉन्ट साइज है वो आपका कैसा स्टाइल होगा उसका, मतलब देखने में वो कैसा लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमारा एक पैराग्राफ था, इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको हमने एम्फेसिस सब टाइटल एम्फेसिस पे किया तो ऐसा हो गया। एम्फेसिस पे हम क्लिक करेंगे तो भी ऐसा ही है, क्योंकि एम्फेसिस का मतलब क्या है कि आपका पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो फिक्स है, मतलब यही वाला है, ठीक है। सब टाइटल ले लो या एम्फेसिस ले लो। अगर हम इंटेंस पे जाएंगे तो इंटेंस एम्फेसिस में बस इसका कलर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रखा है। आप देखो मॉडिफाई पे हम जाएंगे तो मॉडिफाई पे हमें क्या बता रहा है कि इसका नेम क्या है, इंटेंस एम्फेसिस, और कलर इसका ये है। मान लो कलर हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कलर चेंज हो गया, ओके पे जाए तो बस। अब इसका अब अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, आप इसमें अपनी मर्जी के भी बना सकते हैं, और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ कि द टाइटल ऑफ दिस बुक इज टाइगर लॉस्ट हिज होम, ठीक है। तो ये मैं लिखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको बता तो दिया कि स्टाइल क्या क्या काम करते हैं, मतलब आप खुद भी अपने स्टाइल बना सकते हो। यहाँ से नॉर्मल फॉर्मेटिंग से भी बना सकते हो और वैसे भी आप बना सकते हो। मान लो जैसे कि मैंने ये किया, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये वाला चाहिए, ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। अगर आपको मॉडिफाई पे आप जाओगे तो आप यहाँ पे देखो, आप ये सेंटर है, आपने यहाँ पे करना तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, पूरा कवर करना है तो पूरा कवर हो जाएगा। सेंटर में रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ से पूरा देख सकते हो कि हाँ जी आपको लेफ्ट इंडेंट कितना देना है, राइट इंडेंट कितना देना है, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। आपको बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, क्या चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, ये सब प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट पे अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या चाहिए, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, यहाँ पे आप सब कुछ अपना कर सकते हो। मान लो मेरे को हेडिंग 5 चाहिए, ठीक है, तो हेडिंग 5 ऐसी होगी। स्टाइल कौन सा चाहिए, स्टाइल मेरे को H4 का चाहिए, तो ओके करूँगा तो देखो हेडिंग 5 मेरे को मिली है। हेडिंग 5 कितनी होती है, हेडिंग 5 हमारी ये वाली होती है, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें तो, ठीक है। तो ये हम यहाँ से ऐसे अपना खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई हमने किया यहाँ पे हम खुद का ऐड भी कर सकते हैं। ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हमने पढ़ा था, ये वाला है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे ऐड हो गया स्टाइल्स, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आप जाते हो तो हाँ, तो बस यही है मतलब स्टाइल्स में कि आप अपनी मर्जी का स्टाइल बना सकते हो। यहाँ से देखो पैराग्राफ और फॉन्ट सेक्शन को मिला के हमारा स्टाइल बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इसके स्टाइल के बिना भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया कि अगर आपको
स्टाइल आइटम का या स्टाइल सेक्शन का इस्तेमाल करना आ गया तो आप फ़ॉन्ट और पैराग्राफ को इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा एफिशिएंट लगेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है स्टाइल को इस्तेमाल करने का। और अगले हम आते हैं उस पे, हमारे एडिटिंग पे। एडिटिंग तो कुछ है नहीं, एडिटिंग बेसिक तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर मान लो हमारे पास अब जैसे मान लो मैं इसको कंट्रोल ए करके शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाता हूँ तो सब डिलीट हो गया। शिफ्ट प्लस डिलीट भी आप दबा सकते हो। तो अब मान लो मेरे को क्योंकि ये तो छोटा पैराग्राफ था, ठीक है, ठीक है, अब मेरे को मालूम है वो 20 पैराग्राफ है। ठीक है, 20 पैराग्राफ के बाद भी अगर मैं और लाना चाहूँ 20 30 अब 50 पैराग्राफ मेरे पास हो गए। ठीक है, तो अब मेरे पास 50 पैराग्राफ हैं। अब मेरे को इन 50 पैराग्राफ में मेरे को एक वर्ड ढूंढना है जो कि मान लो लेट से यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ लेट सर्च वर्ड इक्वल्स टू विच। ठीक है, तो हम जो वर्ड सर्च करेंगे वो क्या होगा? विच। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूँ। यहाँ से मानो मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे को फाइंड करना है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है? फाइंड मेरे को करना है मान लो विच। ठीक है, विच मेरे को फाइंड करना है। देखो विच कहाँ पे मेरे को मिलेगा। या कंट्रोल ए दबा के हम फाइंड करेंगे विच। देखो एक विच हमें यहां मिला। फाइंड क्यों नहीं हो रही? अब मान लो मैं कंट्रोल ए करके फाइंड करना चाहता हूँ विच को। विच कहाँ पे है? विच आ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं आ रहा? फाइंड विच। विच यहाँ पे है ही नहीं क्या पूरी उसमें? वेन देखें, वेन सर्च करके देखते हैं। वेन, हाँ तो विच उसमें पूरे में है ही नहीं था। देखो वेन है तो वेन आ रहा है। ठीक है, विच था ही नहीं। अभी हमें ये भी बता रहा है कि आपका वेन कहाँ पे है। देखो इस पे क्लिक करेंगे तो पहले आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरा वेन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो तीसरा वेन आ जाएगा। ऐसे इन्होंने हमें बता दिया कि हाँ जी आपका वेन कितनी बार आया है और कहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये हमें बता देगा वेन। तो ये तो हो गया फाइंड का। अगर मान लो आपने रिप्लेस करना है वेन को आपने रिप्लेस करना है और किसके साथ रिप्लेस करना है? मान लो क्लास जेनिक्स के नाम से। क्लास जेनिक्स के नाम से आपने रिप्लेस करना है सारे। इसमें अब 2 ऑप्शन देखो, रिप्लेस ऑल और फाइंड नेक्स्ट, कि नेक्स्ट वेन कहाँ पे हो। ठीक है, और रिप्लेस का कि सिंगल रिप्लेस करना है या सारों को रिप्लेस करना है। मान लो मैं सारों को करता हूँ तो ये कह दिया सारा रिप्लेस हो गया है, मतलब 40 रिप्लेसमेंट आपने कर दिए। ठीक है, तो देखो अब क्लास जेनिक्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये देखो ये रहा क्लास जेनिक्स, एक ये रहा क्लास जेनिक्स, एक ये रहा क्लास जेनिक्स। तो ऐसे करते करते सारे आपके चेंज हो चुके हैं। ठीक है, और सिलेक्ट पे अगर आप जाओगे तो सिलेक्ट ऑल और सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की आप जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब सिमिलर फॉर्मेटिंग से क्या मतलब है इसका? सिमिलर फॉर्मेटिंग, अब ये जो हमने पूरा सिलेक्ट टेक्स्ट किया है इसकी फॉर्मेटिंग सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अब आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या आता है? ये लिस्ट, जो भी आपकी लिस्ट है ऑब्जेक्ट्स की,
ये आपको वो दिखाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि अगर आपको इतना समझ आ गया तो वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे या लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। गाइस, आने वाली वीडियोस में हम इंसर्ट टैब के बारे में देखेंगे, जिसमें कि पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, बहुत कुछ है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मैं आपको आसानी से समझाऊंगा सब कुछ। स्मॉल स्टेप्स हम लेंगे और काफ़ी आगे तक हम जाएंगे MS वर्ड की सीरीज़ में। और अगर किसी को दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया हमें ये दिक्कत है, तो मैं उस दिक्कत को सुलझाने के लिए आपकी पूरी मदद करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।